अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा कासिम है और मैं लीवर डोनर हूँ अपनी अम्मी फिरदौस माइकी। हम लोग इस टाइम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हैं और मेरी अम्मी यहाँ पे एडमिट है। डॉक्टर हसीब हैदर सियाह ने कहा है कि अगर 7 दिसंबर से पहले इनका ऑपरेशन लीवर ट्रांसप्लांट ना हुआ तो ये अनफिट हो सकती है और इनकी जान को भी ख़तरा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी मदद कीजिए। यहाँ पे जो फ़ंड का इशू आ रहा है वो 15 लाख का शॉर्टेज है, तो आप प्लीज़, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदारा आप हमारे लिए मदद कीजिए और जितना जल्दी हो सकता है आप मेरी अम्मी को ऑपरेशन करवा लें। मेरी अम्मी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। हम लोग आपके लिए सारी ज़िंदगी दुआएं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा कासिम। ये आपकी माँ है? क्या मसला है इसको? लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला है, लीवर लास्ट स्टेज पे है बिल्कुल, और उसमें अर्जेंट ट्रांसप्लांट का कहा गया। कौन सा डॉक्टर है? डॉक्टर हसीब हैदर। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से। अच्छा मेरी बहन, आपका लिवर डोनर कौन है? मेरी छोटी बहन है। वो इस वक्त कहाँ पे है? अच्छा, आप ये बहन आपकी अम्मी को लिवर दे रही है, क्या नाम है इसका? इनका सारा कासिम नाम है। अच्छा, मैचिंग वगैरह हो गई है? हाँ जी, मैचिंग वगैरह हो गई है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। अच्छा, तो अभी डॉक्टर क्या कहते हैं? अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि अर्जेंट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और वो भी इसी वीक में, लेकिन हमारे पास फ़ंड का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा मेरी बहन, आप परेशान ना हो, अल्लाह गफूर रहीम है, इंशाल्लाह वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। यहाँ आने से पहले हम लोग गंबट भी गए थे, मेरी सिस्टर की भी मैचिंग हुई है, लेकिन उधर भी हम रिजेक्ट हो गए क्योंकि मेरी सिस्टर के लीवर पे एडिनोमा था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ इलाज हुआ है उसका, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी अम्मी का इलाज करवा सकें। बस आप परेशान ना हो, अल्लाह रहम करेगा। वैसे आप खुद क्या करती हो? मैंने BS केमिस्ट्री किया रिसेंटली। और आपकी जो छोटी सिस्टर है उसने क्या किया? उन्होंने FSC किया। चलो मेरी बहन, अल्लाह आपकी माँ को सलामत रखे और लंबी उम्र दे, आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं सैयद नजीब हुसैन एक बार फिर इस्लामाबाद से आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, यकीनन आप लोगों ने मेरी दो बहनों की वीडियो देख ली होगी। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि इतने बड़े मुआशरे में और इतने बड़े पाक सरज़मीन में रह के हवा की बेटियाँ बियार मददगार बैठी है और अपनी माँ की ज़िंदगी की भीख मांग रही है। आप लोगों ने कुरान मजीद में सुना होगा, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाई। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आप लोगों को सिर्फ़ एक ज़िंदगी बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आज इस माँ से जुड़ी हुई उन 4 बेटियों की भी ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। खुदा ना करे कि इस घर में सिर्फ माँ ही सहारा है, अगर उससे ये सहारा भी छीन लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये बच्ची फिर आगे पढ़ सकेगी, या ये बच्ची मेंटली किस तरह होगी, ये तो अल्लाह और उसका ज़ात बेहतर जानता है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए उस रियासत मदीने वाले से गुजारिश करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आपने कहा था कि मैं इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ, तो खुदा के लिए इस रियासत मदीना में एक दो बेटी जो इस टाइम FSC कर रही है और दूसरी जो है वो मास्टर कर रही है, वो अपनी माँ की ज़िंदगी का भीख मांग रहे हैं आपसे। उसको तो चाहिए कि वो अपनी तालीम के बारे में आपसे बात कर ले, लेकिन आज उसकी माँ उस स्टेज पे पहुंची है, अगर एक हफ़्ते में इसका लिवर ट्रांसप्लांट ना हो सका तो वो शायद इस दुनिया में मज़ीद ना रहे। तो खुदा के लिए रियासत मदीना वाले इमरान खान साहब, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए गुजारिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस बच्चियों का आवाज़ अल्लाह करे आप तक पहुँच जाए और आप इसकी मदद करें और इसका ऑपरेशन जो है बेहतरीन तरीके से और अच्छी तरीके से हो जाए। मैं दोबारा इस वीडियो में रियासत मदीना और यहाँ पे इस मुल्क में रहने वाले उन भाइयों से गुजारिश करता हूँ जिसने अल्लाह ताला ने बेशुमार दौलत से नवाजा है। अल्लाह ताला ने उससे इतना कुछ दिया है कि अगर उसमें से 15 लाख रुपए इस गरीब बच्चियों को दे दे
تو شاید اس کی دولت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ان کی مدد فرمائے. آخر میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ جلد از جلد ہمارے ساتھ رابطہ کریں تاکہ اس بہنوں کی ماں کا علاج ہم بر وقت کر کے اس کی زندگی بچا سکیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بھائیوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہمارے پیج کو فالو کرو اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں نوٹیفیکیشن کا بٹن دبائیں تاکہ ہم مزید کینسر کے مریضوں، یتیموں اور غریبوں کی مدد کر سکیں. تھینک یو سو مچ.